सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होगे, बहुत अच्छे होगे। तो आज हम लोग 11th की बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक का नाम क्या है बताइए? स्ट्रेट लाइन है। क्या है बताइए आप? स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे ना सर ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, सर बताओ आप, वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th में भी आता है और क्लास 12th में भी आता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। अब देखिए ये इंक्लाइनेशन क्या होता है। तो इंक्लाइनेशन मतलब होता है क्या, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए आप, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन is the angle theta which the part of the line above the x-axis, above कहाँ पे? above the x-axis makes with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction, डायरेक्शन। कहाँ पे बताओ आप? डायरेक्शन पे। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए आपने पहले भी वर्ड इंक्लाइनेशन सुना होगा कि देखो ये पेंसिल इतना इंक्लाइंड है या फिर ये पहाड़ इतना इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइनेशन मतलब होता है झुकाव। क्या होता है बताओ? झुकाव। कोई भी चीज़ कितनी झुकी हुई है, कितनी डिग्री से झुकी हुई है। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेट लाइन में होने वाला है और हमें यहाँ पे दो चीज़ें फोकस करनी है। तो पहली चीज़ क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बताइए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होती है बताइए? नेगेटिव होती है। और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होती है बताइए? पॉजिटिव होती है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करनी है वो क्या ऑब्जर्व करनी है बताइए? अबव द एक्स एक्सिस, अबव द एक्स एक्सिस। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिगर। अभी देखिए क्या है यहाँ पे, मैंने ना एक लाइन, एक एक्स एक्सिस बना लिया और एक क्या बना लिया बोलो आप? वाई एक्सिस बना लिया। तो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज व्हाट? वाई डैश, एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने एक लाइन बना दिया। क्या बना दिया बोलो आप? लाइन बना दिया। तो देखो अबव द एक्स एक्सिस मतलब ये होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये होगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया? थीटा। ठीक है ना। दूसरी केस लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट है उनके दिमाग में तो प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो एक बच्चा बोला कि सर अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा बोलो आप? अगर हम ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा? एक हमने वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है, हमने फिर एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, और हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है ड्रॉ कर दो आप। ये वाई हो गया आपका, ये वाई डैश हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया। तो हम बोलेंगे आप पहले अबव द एक्स एक्सिस जाओ और ये एंगल आपका थीटा हो गया।
तो आपने दोनों चीज़ ऑब्जर्व की और यहाँ से हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए बताओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री, लेस देन क्या होनी चाहिए बताओ आप, 180 डिग्री। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, ग्रेटर देन क्या होगी बताओ, 0 डिग्री, और लेस देन क्या होगी, 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। ठीक है ना, अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर सोचो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया, क्या मिल गया बोलो आप, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया। अब आप बोलोगे सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हो, तो देखो कैसे मैं बताना चाहता हूँ। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बोलोगे आप सर एक्स एक्सिस ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमने जो इंक्लाइनेशन कैलकुलेट किया है वो किसके रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया है बताओ, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया है। तो हम जो भी बात करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे बताओ, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी देखो यार, यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया। ठीक है, अभी देखो मैंने इसको पैरेलल टू, ये हमारा लाइन है, और ये पैरेलल टू क्या है बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अरे भाई बताओ यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई पैरेलल लाइन में तो एंगल तो 0 डिग्री बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप बताओ थीटा कितना आ गया, बोलो आप थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री, सिंपल। ठीक है ना। फिर दूसरा केस वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन। फिर से आप बताओ, हम एंगल पढ़ रहे हैं ना, एंगल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने फिर से देखो, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये हमारा y डैश हो गया। अभी हमने एक वर्टिकल लाइन बना दिया, तो देखो एक वर्टिकल लाइन है, मतलब ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे एंगल कितनी बनेगी बताओ, 90 डिग्री। तो वर्टिकल लाइन क्या होता है बताओ, एनी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर, एनी लाइन, इसको डिफाइन कर देते हैं बताओ, एनी लाइन क्या होगा बताइए, पैरेलल टू y axis and perpendicular to x axis, perpendicular to x axis। हो गया ना। तो कोई पूछेगा भाई ये तो बताओ कि यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना है, तो आप बोलोगे ना सर यहाँ पे इंक्लाइनेशन है 90 डिग्री। क्या बोलोगे आप, इंक्लाइनेशन कितना है बोलो, 90 डिग्री। एकदम टेंशन नहीं लेना, ये बहुत इजी है। ठीक है ना, क्या है बताओ, बहुत इजी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं स्लोप, और स्लोप को ही दूसरा बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, अभी देखो स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है, तो देखो अब, इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन, इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन, मतलब कोई लाइन लिया, लाइन का इंक्लाइनेशन कितना है बताओ, थीटा है, देन m इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, m इज इक्वल्स टू क्या, टैन थीटा। क्या मैंने बोला, m इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ठीक है ना, m इज इक्वल्स टू टैन थीटा इज कॉल्ड the slope of the line,
फिर से देखिए, अगर आपको इंक्लाइनेशन थीटा दिया हुआ है और किसी ने आपको स्लोप निकालने के लिए बोला तो बोलेगा स्लोप, बस आप एम स्लोप का मतलब क्या होता है एम, और एम किसके बराबर होता है टैन थीटा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। जैसे मैं आपको कुछ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो सपोज करो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is कुछ चीज़ें देके रखी है। पहला है बताइए 45 डिग्री, दूसरा है बताइए क्या 60 डिग्री, और तीसरा क्या है बताइए आप 150 डिग्री। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहला कैसे निकालेंगे बताइए, m इज इक्वल्स टू टैन थीटा, और पहले केस में थीटा कितना है बताइए 45 डिग्री, तो m इज इक्वल्स टू टैन 45 डिग्री, और टैन 45 डिग्री 1 होता है। सिंपल। अगर दूसरे केस को देखेंगे तो m इज इक्वल्स टू फिर से टैन थीटा, तो फिर से क्या आएगा m इज इक्वल्स टू टैन 60 डिग्री, और टैन 60 डिग्री कितना होता है बताइए आप, √3 होता है। तीसरे केस को देखेंगे तो फिर से वही लिखेंगे हम, बताइए क्या, m इज इक्वल्स टू टैन थीटा, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए टैन 150 डिग्री। अब देखिए 150 डिग्री कहाँ पे लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे बताइए, m इज इक्वल्स टू कैसे ब्रेक करेंगे, टैन 180 माइनस 30। आपको पता होगा कि 180 माइनस 30 क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपको पता है क्या, टैन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, ठीक है ना। तो आप बताओ m कितना आ जाएगा, बोलो आप m कितना आ जाएगा, तो m आ जाएगा हमारा माइनस टैन 30 डिग्री, और हम सबको पता है कि टैन 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हमारा आ गया -1/√3। देखो कितना ईजी था स्लोप निकालना, कितना ईजी है, ठीक है ना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इंक्लाइनेशन, what is the inclination of a line which slope is, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पहले क्वेश्चन में इंक्लाइनेशन दिया हुआ था, स्लोप निकालना था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में इंक्लाइनेशन निकालना है, स्लोप दिया हुआ है। तो पहला क्या बोलता है बताओ, 0। सेकंड क्या बोलता है बोलो, पॉजिटिव, एकदम अच्छे से देखना भाई आप लोग, पॉजिटिव। थर्ड क्या बोलता है बताओ आप, नेगेटिव, और फोर्थ क्या बोलता है बताओ आप, नॉट डिफाइंड, एकदम अच्छे से, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। अभी देखो कैसे करेंगे बताओ। तो हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखना, सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मान लो कि हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, हमें क्या निकालना है, इंक्लाइनेशन निकालना है। क्या निकालना है बोलो आप, इंक्लाइनेशन। तो लेट थीटा बी द इंक्लाइनेशन, थीटा बी द क्या मान लिया हमने बोलो, इंक्लाइनेशन मान लिया, इंक्लाइनेशन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं m की वैल्यू क्या आएगी बोलो आप, टैन थीटा आएगी। m की वैल्यू क्या आएगी, टैन थीटा आएगी। अब नाउ आप बोल सकते हो केस 1 में देखो, 1 नंबर में देखो आप, m इज इक्वल्स टू 0, स्लोप 0 दिया हुआ है ना, स्लोप 0 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब क्या होगा, टैन थीटा इक्वल्स टू 0। टैन थीटा क्या होगा बताओ, 0 होगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। टैन थीटा 0 होगा तो आप बताओ कितना होगा, थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी बोलो, 0 आएगी, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है आपको पता होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री, लेस देन क्या होती है बताइए, 180 डिग्री, वेरी सिंपल। दूसरा क्या है बताइए, दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सोचने वाला भी है, बोलता है पॉजिटिव, ठीक है ना। क्या बोला उसने बताइए, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है
कि जो m की वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है, क्या है बताइए, पॉजिटिव है। कहने का मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है बताइए आप, पॉजिटिव है। ठीक है ना। अभी आप बताओ यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छे से, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो हमें जो लेना है थीटा की वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक लेना है बताओ, 0 से 180 डिग्री तक लेना है। तो यहाँ पे tan क्या होता है, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है बताओ आप, पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है। तो आप बताओ tan थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब थीटा लाइज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक बोलो आप, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है ना। थर्ड वाली केस में चलते हैं, थर्ड वाली केस। तो थर्ड वाली केस दी हुई है निगेटिव। अब ये निगेटिव कौन है भाई, तो m निगेटिव है। कौन निगेटिव है बोलो आप, कौन निगेटिव है बोलो आप, तो निगेटिव कौन है, m निगेटिव है। कौन निगेटिव है बताओ, m निगेटिव है। तो m लेस देन 0, कहने का मतलब tan थीटा लेस देन 0। अब यहाँ पे ये फिगर को आप फिर से ऑब्जर्व कर लो, ये फिगर जो है ना हमारा, इसे आप फिर से ऑब्जर्व कर लो। तो आप देखो tan थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बोलो आप, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखेंगे बताओ, थीटा लाइज बिटवीन, देख रहे हो आप, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एंड द लास्ट केस फोर्थ वन है नॉट डिफाइंड। क्या है बताओ आप, नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड का केस कैसे है, ठीक है ना। अब देखो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, फॉर स्लोप टू बी नॉट डिफाइंड, टू बी not defined theta should be equals to 90 डिग्री। तो देखो ये क्वेश्चन को हमने कितना इजी वे में सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो देखो मैंने स्लोप को और इंक्लाइनेशन को बताने की कोशिश की है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा।